हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स में गॉस लॉ का नेक्स्ट एप्लीकेशन। लास्ट क्लास में हम देखे थे दो एप्लीकेशन, एक था कूलम्स लॉ का डेरिवेशन और दूसरा था फॉर ए चार्ज्ड वायर, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो आज थर्ड एप्लीकेशन देखना है। हियर इट इज द हेडिंग। अगर एक चार्ज्ड थिन प्लेन शीट हो, ठीक है, मतलब एक प्लेट जैसा थिन शीट और वो चार्ज्ड हो। कई बुक में इसमें लिखा रहता है लेमिना, ओके, चार्ज्ड लेमिना भी लिखा रहता है। ठीक है, देखना वहां पे चार्ज्ड लेमिना भी लिखा रहता है। तो अगर वो चार्ज्ड हो तो उसके लिए कुछ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे बाय यूजिंग गॉस लॉ। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे पहले से रिलेट करना सीखो। जैसे वायर के लिए निकाले थे, वो चार्ज था, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था वो, तो वहाँ पे लीनियर चार्ज डेंसिटी यूज किए थे लैम्बडा। यहाँ पे एक प्लेन शीट है, ओके, और इसमें भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पे हम सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे, सिग्मा जो होता है, पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, सपोज एक प्लेन शीट ऐसे है, ऐसे प्लेन थिन शीट है, ओके, और ये पॉजिटिवली चार्ज है यूनिफॉर्मली सपोज, ओके। तो इस चार्ज्ड शीट के लिए एट ए डिस्टेंस आर, इस तरफ हो या इस तरफ हो, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ऐसे प्लेट रखा है ये, इस तरफ आर डिस्टेंस पे या इस तरफ आर डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ओके। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, गॉस लॉ यूज करना है, तो हमें गॉसियन सरफेस चाहिए। तो देखो कैसे गॉसियन सरफेस लिया जाता है। सपोज यहाँ पे एक एरिया, सर्कुलर एरिया इमेजिन किए बीच में, ये प्लेट ऐसे है ना, ये प्लेट ऐसे है, सर्कुलर एरिया इमेजिन किए, वो एरिया है ए सपोज, ठीक है। उसी क्रॉस सेक्शन के अकॉर्डिंग एक सिलेंडर इमेजिन करो, उसी क्रॉस सेक्शन के साथ। अगर ये ए है तो ये ए क्रॉस सेक्शन के साथ एक सिलेंडर, और जो सिलेंडर इमेजिन करोगे उसका हाइट, दैट मीन्स ऐसे प्लेट है और ऐसे गया है सिलेंडर, ठीक है। तो इस प्लेट से इस तरफ है ये आर, ये इस तरफ है आर, ये वाला सरफेस जो सिलेंडर का है सपोज S1, ये सपोज सरफेस है S2, सर्कुलर सरफेस। ये सरफेस यहाँ से प्लेट से, मतलब इस सर्कुलर रीजियन से, ये है स्मॉल r डिस्टेंस पे और ये भी है स्मॉल r डिस्टेंस पे। तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक ये बन गया 2r, मतलब पूरे सिलेंडर का हाइट बन गया 2r, और उसका जो एरिया है, दैट सर्कुलर एरिया दोनों फेस में, वो है a, कैपिटल A, ठीक है। इसका भी एरिया A है, इसका भी एरिया A है, ठीक है। तो अब इस सिलेंडर को हम गॉसियन सरफेस मान के चलेंगे। तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इंक्लूड है, उसके अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, इस एरिया में जितना चार्ज है वही है ना, इस एरिया के अकॉर्डिंग ही वो सिलेंडर बना है, उसका क्रॉस सेक्शन। तो इस एरिया में, इस सर्कुलर एरिया में जितना चार्ज है वो होगा इसमें एनक्लोज्ड चार्ज, ठीक है। तो सपोज सिग्मा, ये सिंबल लेते थे, सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस लेमिना और दिस प्लेन शीट, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो दैट इज इक्वल टू Q बाय A होगा, Q बाय A होता है, ठीक है। तो अगर ये वाला एरिया A है, इसके अंदर चार्ज Q है, ठीक है, तो सिग्मा इक्वल टू Q बाय A लिखेंगे, चार्ज बाय एरिया। इस एरिया को लेते हैं, पूरे एरिया को नहीं, ठीक है। तो दैट इंप्लाइज Q इक्वल टू सिग्मा A होगा, होता ही है। ये Q क्या है, इस सरफेस में, सर्कुलर सरफेस उसके प्लेट के ऊपर है, उसमें ये है चार्ज, Q इक्वल टू सिग्मा A, ये हो गया। तो इतना चार्ज एनक्लोज्ड है इस गॉसियन सरफेस से। तो ये S1 है इस तरफ का सर्कुलर सरफेस, S2 यहाँ का सर्कुलर सरफेस, और इस सिलेंडर का जो कर्व सरफेस है दैट इज S3 सपोज। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे भी गॉस लॉ यूज करने के लिए फ्लक्स के बारे में सोचते हैं, क्या होगा
अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस सरफेस पे कहीं स्मॉल एलिमेंट ले लो, तो इस तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन ई, वही तो निकालना है, उसी तरफ होगा। ये पॉजिटिव है तो वहां से आउटवर्ड उस तरफ होगा। और यहाँ पे जो सरफेस एलिमेंट होगा उसका भी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ds1 उसी तरफ होगा। अब ऐसे है सर्कल, ठीक है, तो सरफेस है तो उससे सर नॉर्मल, तो उसी तरफ होगा ds1। यहाँ पे भी वैसे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा E, उसको हमें निकालना है r डिस्टेंस पे, और उसी तरफ होगा इसका एरिया वेक्टर, स्मॉल एलिमेंट का एरिया वेक्टर ds2, ठीक है। पर S3 के लिए क्या होगा, यहाँ पे लेते हैं S3 के लिए, देखो ये होगा एरिया वेक्टर ds3, पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस तरफ होगा E, ठीक है ना, 90 डिग्री बनाएगा ये, इस तरफ E होगा और नीचे की तरफ होगा एरिया वेक्टर, किसी भी पॉइंट पे ले लो 90 डिग्री ही बनाएगा। ये तीनों सरफेसेस के लिए फ्लक्स ऐसे ही निकालेंगे हम E और ds को यूज करके। तो देखो क्या मिलेगा हमें, फ्लक्स निकालते हैं, तो फ्लक्स फाई E इक्वल टू, इंटीग्रेशन करके समेशन लेंगे इसका, इस सरफेस के लिए टोटल फ्लक्स मतलब E ds1 उसका इंटीग्रेशन 0 टू s1। समझ में आ रहा है? मैं डायरेक्टली यहाँ पे E डॉट ds1 नहीं लिखा हूँ क्योंकि ये सेम डायरेक्शन है, डॉट प्रोडक्ट में क्या आएगा 0 डिग्री, तो यही आएगा फाइनली, एक स्टेप करके लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन होगा। अब इस सरफेस के लिए प्लस इंटीग्रेशन 0 टू s2 E ds2, ऐसा ही किए थे, यहाँ पे भी 0 डिग्री एंगल है ds2 और E के बीच में, प्लस इस सरफेस के लिए देखो ये 0 होगा, मैं नहीं लिख रहा हूँ, एक स्टेप में लिख देना इसको, E डॉट ds3 90 डिग्री है cos 90, तो इस सरफेस के लिए कोई फ्लक्स नहीं। अब चार्ज ऐसे है तो इस तरफ जाएगा लाइंस या इस तरफ आएगा, ठीक है ना, ऐसे सिलेंडर से ऐसे नहीं निकलेगा लाइंस, वही मतलब है इसका। तो नो फ्लक्स थ्रू दिस कर्व सरफेस एरिया, यहां से होगा फ्लक्स, यहां से होगा, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू, सी दिस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, E बाहर आया, ds1 का होगा s1 प्लस इसका E s2 इक्वल टू, अब s1 s2 कितना है, a है, ये जितना क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये दोनों एरिया उतना ही है, a लिखे तो है। सो दिस विल बी EA प्लस EA इक्वल टू 2EA, ये मिल गया हमें टोटल फ्लक्स 2EA। समझ में आ रहा है? अब देखो दैट इम्प्लाइज फाई E के जगह पे क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, दैट विल बी Q बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA लिखेंगे। ये कहां से आया, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, उसको तो अप्लाई करना है, ये मिला हमें। दैट इम्प्लाइज, और एक स्टेप देखो, Q की जगह पे इसको लिख दो सिग्मा A बाय एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2EA, दिख रहा है, Q की जगह पे सिग्मा A, तो यहाँ पे देखो ये एरिया टर्म कैंसिल हो गया। दैट इम्प्लाइज डायरेक्टली E विल बी, ये फॉर्मूला याद रखना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमें फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा एट दैट डिस्टेंस, कोई भी डिस्टेंस हो। अब यूनिफॉर्म फील्ड तो देते हैं ना, हम एक बार पढ़ भी चुके हैं इसको, ऐसे प्लेट है यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, तो यूनिफॉर्म फील्ड ही बनाएगा, तो इतना फील्ड बनाता है, इस तरफ हो या इस तरफ हो r डिस्टेंस पे, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज हुआ है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दिस विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस, एट एनी डिस्टेंस फ्रॉम दैट प्लेट, ठीक है। अच्छा, ज्यादा डिस्टेंस पे भी नहीं है ना, अच्छा, एक रेंज होगा उसका फील्ड का, ओके। तो ये मिला हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ये नोट कर लेंगे ठीक से लिख के। अब देखते हैं कुछ इंपोर्टेंट केसेस, इसी को यूज करके कुछ इंटरेस्टिंग सा कुछ केसेस देखते हैं जो यूजफुल है हमारे लिए, क्वेश्चंस भी आते हैं और हमें समझना भी है, आगे यूज होगा। सपोज द फर्स्ट केस, केस 1 ले लो। द फर्स्ट केस मतलब ऐसा है, दो प्लेट्स हैं, यहाँ पे एक प्लेट था, सपोज दो प्लेट होते, ये एक ठो प्लेट है पॉजिटिव चार्ज वाला और एक ठो प्लेट है वही पॉजिटिव चार्ज वाला, दोनों पॉजिटिवली चार्ज है।
इसका भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका भी सिग्मा है, ठीक है। तो यहां पे देखो फील्ड अगर निकालेंगे ड्यू टू दिस टू प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के लिए हमें फील्ड निकालना है, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक ही रीजन नहीं है, तीन अलग अलग रीजन है। ये है रीजन 1, ये है रीजन 2, ये है रीजन 3। रीजन 1 इसके लेफ्ट साइड में, रीजन 2 मिडिल ऑफ द टू प्लेट्स, रीजन 3 राइट ऑफ द सेकेंड प्लेट। ये रीजन 3 हो गया। तो तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए ट्राई करते हैं, ठीक है। अच्छा, इस रीजन में देखते हैं। इस रीजन में इसके लिए, पहले प्लेट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, E1 ले लो उसे, इस तरफ होगा ना, पॉजिटिव है तो इस तरफ होगा। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरफ होगा, E2 ले लो उसे, पॉजिटिव है इसी तरफ होगा। और E1 इक्वल टू E2 होगा क्योंकि सिग्मा दोनों का सेम है, ठीक है ना। पहले रीजन 1 के लिए देखो, E1 का मैग्नीट्यूड E2 का मैग्नीट्यूड दोनों होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, अभी जो निकाले हैं, ठीक है ना। डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, देखो इसके लिए भी इतना ही होगा, इसके लिए भी उतना ही होगा। अब दोनों सेम डायरेक्शन पे है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, दोनों ऐड होगा, E1 प्लस E2 करेंगे तो दिस विल बी, इसको ऐड करना तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आएगा फर्स्ट रीजन में। यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्यू टू दिस टू प्लेट्स, ओके। अब सेकंड रीजन में देखो, सेकंड रीजन में अब देखो E1 E2 दोनों का मैग्नीट्यूड वही है, मैग्नीट्यूड तो वही सेम होगा, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, उतना ही होगा। पर डायरेक्शन की बात देखो, E1 होगा इस तरफ, पॉजिटिव चार्ज से इस तरफ, अब इस पॉजिटिव से E2 होगा इस तरफ मिडिल में, तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया। डायरेक्शन ऑपोजिट मतलब E विल बी E1 माइनस E2 और दोनों सेम है तो 0। तो दो पॉजिटिव चार्ज मतलब बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, ये इस तरफ डायरेक्शन, ये इस तरफ, मैग्नीट्यूड सेम, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे 0 होगा। अगर चार्ज डेंसिटी अगर सेम है तो उस चीज को भी देखना, सिग्मा सिग्मा दोनों सेम लिए हैं, अलग होगा तो उसी हिसाब से माइनस होगा, ठीक है। अच्छा, इस रीजन में निकालो, थर्ड में देखो E1 होगा इस तरफ, E2 भी होगा उसी तरफ, ठीक है। तो दोनों सेम तरफ है तो यही मिलेगा फाइनली मैग्नीट्यूड डायरेक्टली। अगर इस तरफ भी सेम डायरेक्शन था तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था, तो वहां पे भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। पर डिफरेंस क्या है इन दोनों में, 1 और 3 में, यहां पे नेट जो इसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, ये जो मिला है ये उस डायग्राम के अकॉर्डिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, और ये उस डायग्राम के अकॉर्डिंग टुवर्ड्स क्या, राइट। बस डायरेक्शन में अपोजिट है, ये इस तरफ, वो उस तरफ है, मैग्नीट्यूड सेम, सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इस तरफ हो या उस तरफ हो, बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। ये समझ में आया, नोट कर लेंगे। ये फर्स्ट केस है, दो पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेट्स हैं, दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, ये केस हो गया। अच्छा, सेकंड केस में जाते हैं। सपोज ऑपोजिटली चार्ज होते वो दोनों प्लेट्स, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। सेकंड केस, ये पॉजिटिव होता पहला वाला, ठीक है, दूसरा वाला नेगेटिव हो जाता। नेगेटिव होता है तो क्या होता है, सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ओके। तो इसके लिए, दोनों के लिए सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसके लिए जो सिग्मा होगा चार्ज के अकॉर्डिंग ही होगा, तो वो Q बाय A होगा, और इसके लिए जो सिग्मा होगा दैट विल बी माइनस Q बाय A, उतना ही डिफरेंस होगा, माइनस चार्ज के लिए अकॉर्डिंग वो होगा, ठीक है। पर फील्ड का डायरेक्शन जो लेंगे वो प्लस माइनस के अकॉर्डिंग ऑपोजिट में आएगा, मैग्नीट्यूड सेम आएगा पर ऑपोजिट में आएगा, देखेंगे। तो यहाँ पे दो है ऑपोजिटली चार्ज, सेम वही बात है, तीन अलग अलग रीजन, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, तीन रीजन हो गए, समझ में आ रहा है। तो पहले फर्स्ट रीजन के लिए फिर से देखो, E1 किस तरफ होगा, इसी तरफ होगा E1, ठीक है। E2 देखो इस तरफ होगा, अब नेगेटिव चार्ज है तो अपनी तरफ खींचेगा, इस तरफ का डायरेक्शन, ठीक है।
और E1 इस तरफ, E2 इस तरफ। ओके, दोनों के लिए देखो मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ठीक है ना, प्लस माइनस हो तो क्या हुआ, ये तो वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा E1 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इस तरफ होगा, E2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट उस तरफ होगा, तो E विल बी 0। ठीक है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं फर्स्ट में। सेकेंड रीजन में देखते हैं, E1 देखो इस तरफ होगा E1, ठीक है, E2 भी उसी तरफ होगा, दिख रहा है, E2 भी उसी तरफ ही होगा। ओके, तो यहां पे क्या मिलेगा, से दिस, अच्छा यहाँ पे भी E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तक है। ओके, पर नेट E जो मिलेगा दोनों सिंपली ऐड होगा, E1 प्लस E2। ठीक है ना, इस तरफ वो भी इस तरफ है, तो ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स राइट होगा। देखो ये इसके लिए इस तरफ, उसके लिए भी उसी तरफ, तो टुवर्ड्स राइट हो गया। अब थर्ड रीजन में वहां पे भी देखो सिंपली 0 ही होगा, दिख रहा है, क्योंकि E1 इस तरफ हो गया, E2 इस तरफ हो गया। ठीक है, और मैग्नीट्यूड सेम है। ओके, तो E1 इक्वल टू E2 है, तो E इक्वल टू 0 होगा। तो अगर ऑपोजिटली चार्ज्ड है तो बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ओके, ये वाला थ्योरी फिर कैपेसिटर जब पढ़ेंगे तो आएगा। इस तरफ कोई चार्ज नहीं, इस तरफ कोई फील्ड नहीं, इस तरफ कोई फील्ड नहीं, सभी फील्ड बीच में ही रह जाता है। ओके, कितना है वो, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया ये केस? तो ये दो केसेस सब केसेस होते हैं उस प्लेन शीट और लेमिना वाले थ्योरी से। समझ में आया? तो प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, इसको नोट कर लेंगे। तो ये इसका एप्लीकेशन एक हो गया। अब जो एप्लीकेशन रहा स्फीयर के लिए, ओके, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, सभी के लिए एप्लीकेशंस देखना है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।